बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ेदारों के सामने एक ऐसा बड़ा सा सांप आ गया जो सांप इंसानों और जानवरों को भी खा जाता था। उस सांप ने उन मुसलमानों के साथ क्या किया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा रमजान के महीने में एक अल्लाह वाले, अल्लाह के एक नेक बंदे अपने कुछ साथियों के साथ किसी पहाड़ी रास्ते से चले जा रहे थे। पहाड़ों पर से गुजरते हुए उन्हें किसी बस्ती पर जाना था और पैदल वो सफर तय कर रहे थे। रोजे की हालत में वो लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद सामान सर पर उठाकर पैदल चल पड़े। दूसरे पहाड़ी वहां से तकरीबन 10 मील की दूरी पर थी। पहाड़ पूरी तरह से सूखा हुआ था, धूप बहुत ज्यादा तेज थी। जब उन्होंने कुछ दूरी तय कर ली तो उनके साथ जमात में जो लोग मौजूद थे उन्हें प्यास ने परेशान कर दिया। उनका चलना मुहाल हो गया। रोजे की हालत भी है और पानी भी नहीं पी सकते थे। उनके साथी अल्लाह वाले की तरफ बड़ी आस के साथ देखने लगे कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ से हर मुसीबत को टाल देता है। इसीलिए वो लोग कहने लगे, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें यकीन है कि आपकी वजह से अल्लाह की मदद जरूर पहुंचेगी। आप हमें कोई तरीका बताइए। प्यास से हमारा हालत मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और ऐसी प्यास लग रही है कि दिल चाह रहा है इस वक्त कहीं से पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, लेकिन रोजे की हालत है, ये सोचना भी ठीक नहीं है। अल्लाह वाले अपने साथियों से कहने लगे, देखो, रोजे में सबसे बड़ी शक्ति प्यास को तो बर्दाश्त करना है और अपने नफ्स को काबू में रखना है। हम इस नेक काम के सिलसिले में निकले हैं, दीने इलाही पर चल रहे हैं, राहे हक पर चल रहे हैं और ऐसे छोटी मोटी मुश्किलात तो रास्ते भर पेश आती रहेंगी। हम एक जगह का इंतखाब करते हैं और वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। उनके कहने पर तमाम लोग एक जगह जाकर बैठ गए। फिर भी हाँप रहे थे, कांप रहे थे। उन बुजुर्ग ने कहा, अब तुम सब मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। उनके साथियों ने कहा, दरूद शरीफ? और इस वक्त तो अल्लाह वाले ने कहा, जी बिल्कुल, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। देखना दरूद पाक की बरकत से कैसे मुश्किलात आसान हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, अभी 100 तक की तादाद भी नहीं पहुंची थी कि उनको ऐसा लगा जैसे उन पर बादलों के साए आने शुरू हो गए हैं। एकदम से ठंडक हो गई, प्यास जाती रही, सारी थकन भी दूर हो गई और जो कुछ भी परेशानी थी, कमजोरी थी, वो सब के सब अपने आप जैसे खत्म हो गई हो। सुबहान अल्लाह, दरूद शरीफ का ये बरकत था। अब वो लोग चलने के काबिल हो गए थे और फिर से ताजा तर होकर चल पड़े। शाम तक वो पूरी जमात उस बस्ती के करीब पहुंच चुकी थी जहां उन्हें जाना था। वहां पर रहने वाले गैर मुसलमानों को वो मुसलमान इस्लाम की दावत देने के लिए आए थे, दीन हक का परचम लहराने के लिए आए थे। उनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने के लिए आए थे। उनका मकसद नेक था। खुशी खुशी उस बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे कि यहाँ आज शाम हम इफ्तार करेंगे और इन सब के साथ मिलकर बैठकर अल्लाह का जो दीन है उसको सरबुलंद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग उस बस्ती में दाखिल होने लगे, उससे पहले उन्हें
बड़ी बड़ी घास नजर आई। वो घास इतनी बड़ी थी कि इंसान के कद से भी ज्यादा ऊंचा उसका कद था। उन्होंने सोचा कि बस्ती के बाहर ये अजीब सा घास क्यों उगी हुई है, क्या ये लोग सफाई नहीं करते। ये सोचते हुए वो अल्लाह वाले और उनके साथी उसके अंदर जब दाखिल हुए तो सारी हकीकत समझ गई, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा काले रंग का नाग फन को फैलाए हुए बैठा था। मगरिब का वक्त हो चुका था, रोजा भी इफ्तार करना था। सांप को देखकर तमाम जमात वाले खौफजदा हो गए, सिवाय अल्लाह के उस नेक बंदे के। फिर उन बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। गोया कि इसने बहुत से जानवर खाए हैं, बहुत से इंसानों को मारा है, बिला वजह मुसीबत बना हुआ है, और इसकी वजह से बस्ती वाले भी बहुत परेशान होंगे, अपनी जान बचाकर घरों में बैठे होंगे। अल्लाह का जिक्र करो, दरूद पाक का तस्बीह करना शुरू कर दो। जिस तरह दोपहर में तुम लोगों ने दरूद पाक को पढ़ा था, देखा अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी मदद की। उन लोगों ने बुजुर्ग की बात पर यकीन किया और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दरूद पाक की जब कसरत हुई, अभी 100 की तादाद भी पूरी नहीं हुई थी कि वो सांप जो उन पर हमला करने वाला था, तो उसी वक्त उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। किसी ने उस पर हमला किया, ना कोई वार किया था, ना कोई नोकीली चीज खींचकर मारी थी, बल्कि वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन ये क्या, वो एक तरफ लुढ़ककर अपने आप ही मर चुका था। एक साथी ने कहा, मैं देखता हूँ ये जिंदा है या मर गया है या सिर्फ बेहोश हुआ है। उन्होंने उस पर पत्थर खींचकर मारा तो सच ने उसने कोई भी हरकत नहीं की, सांस भी नहीं ले रहा था, यानी वो अब मर गया था। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने उस सांप को भी उनके रास्ते से हटा दिया। अब अल्लाह वाले और उनके साथी घास को हटाते हुए बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती वाले वहां खड़े हुए थे, हैरत से अपने मुंह को खुले हुए थे कि इतने सालों ने इस सांप ने हमें परेशान कर रखा था, न जाने हमारे कितने जानवरों को मार चुका था। तमाम लोग उससे खौफजदा थे। एक कौन लोग हैं जिनके आने पर वो सांप खुद ब खुद मर गया? इन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया? उन लोगों ने अल्लाह वाले से पूछा तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हम दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने उस मौजी जानवर से न सिर्फ आप सब की हिफाजत की बल्कि हमारी भी हिफाजत की। ये सुनकर बस्ती वाले कहने लगे, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं और आप सबको भी दीन इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। वह लोग कहने लगे, जिस दीन ने हमें इस मौजी जानवर से बचाया है जो हमारे लिए मुसीबत का बायस बना हुआ था, जिस जिक्र से, जिस अल्लाह की कलाम से हम बच गए हैं, आप सब भी महफूज हैं, और जिस दरूद पाक की आप बात कर रहे हैं, जिसके वजह से ये सारा अमल हुआ है, एक करिश्मा हुआ है, तो क्यों ना हम भी उस दीन को कबूल करें। इसके बाद सब ने मिलकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उस अल्लाह वाले और उनके साथियों के लिए शानदार किस्म के इफ्तारी का इंतजाम किया गया। उन्होंने रोजा इफ्तार किया, ठंडा ठंडा पानी खूब सैर होकर पिया। उसके बाद सब ने मिलकर अपने रब का शुक्र अदा किया और फिर उस अल्लाह वाले ने बस्ती में रहने वाले उन तमाम लोगों को जमा किया और उनके दरमियान दीन की बातें बतानी शुरू कर दी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये है दरूद शरीफ की बरकत। किस तरह से दरूद शरीफ की बरकत से ये लोग तमाम मुसीबत से बच गए। इसीलिए अगर आप भी किसी परेशानी या मुसीबत में गिरफ्तार हैं तो ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ की विर्द करें
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے ہر مصیبت ٹال جاتا ہے۔